बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MIM न्यूज़ से इफ्तिखार सिद्दीकी आपका मेज़बान अपने तज्ज़िये के साथ हाजिर है। आज के तज्ज़िये में हम मुल्क की हालात के ऊपर नज़र डालेंगे और आजकल के होने वाले जो वाक़यात हैं उन पे का तज्ज़िया पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास जो आज आखिरी मोहलत थी पैसे आने के लिए, जो उन्होंने कहा था वो ख़त्म हो गई। अब उन्होंने नोटिस इशू कर दिए हैं गवर्नर स्टेट बैंक को, इसाक डार साहब को, वज़ीर ख़जाना को और इन कमिश्नर साहब को, इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमिश्नर साहब को। अब उन सब के जवाबात आने हैं और कल से जो है ये समझ लें एक तरह से फाइलिंग वर्क हो रहा है। अब जो उनके जवाबात आएंगे ये उस पे उसको फाइल करके उनके खिलाफ मवाद के तौर पे इस्तेमाल होंगे ये, और फिर ये मालूम हो जाएगा आपको और हमें सबको कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किन किन पे लग रही है और क्या हो रहा है। ये तो अपनी जगह है, लेकिन इन हालात के जो हम गुजर रहे हैं उसके अवामिल क्या हैं? उसके अवामिल ये हैं कि हमारे पास कभी भी अवामी हुकूमत नहीं रही, हमेशा इसके पीछे फौज का हाथ रहा है। जो भी हुकूमत रही वो फौज के जेर असर रही और उसके अपने फैसले कुछ ना हुए, बल्कि ये कि जो फौज ने किया वो उन्होंने उसको अमन्ना सदकना आगे बढ़ा दिया। पिछले एक साल से हम देख रहे थे कि बाजवा साहब पूरी हुकूमत वही चला रहे थे, वही वजीर खजाना थे, वही वजीर खारजा थे, वही होम मिनिस्टर थे, हर चीज वही थे, वजीर आजम भी वही थे, क्योंकि जो वो चाहते थे वो मुल्क में हो रहा था। और आज भी ये जो हुकूमत बैठी हुई है ये उन्हीं की मरहून मिल्लत है, फौज की। और आज भी जो है फौज का कहना तो ये है आसिम मुनीर साहब का कि जी हम जो है बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन न्यूट्रल होने का मकसद ये होता है कि आपके अमल से नजर आए कि आप न्यूट्रल हैं। आपके अमल से नजर नहीं आ रहा कि आप न्यूट्रल हैं, आप जो है इस हुकूमत का साथ दे रहे हैं और उनको थपकियां दे रहे हैं कि वो जनाब किसी सूरत जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो कहना मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके ऑर्डर को ओबे करने के लिए तैयार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने ऐसे मोड़ पे और एक ऐसी बंद गली में लाके खड़ा कर दिया है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उनको निकलने के लिए अपनी फेस सेविंग के लिए एक रास्ता चाहिए। इसी वजह से वो इतना डिले कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं कि मैं अगर किसी भी तरह का वो कर दूं तो क्या कहते हैं वो हो जाएगा, हालात खराब हो जाएंगे। अगर मैंने कह दिया कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दी या मैंने कोई सख्त इकदाम उठा लिया, और जिस तरह से वो इस बात से बाखबर हैं कि जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने भी यही किया था और उन्होंने उनके खिलाफ जब इन्होंने ये कू किया था तो ये था क्या कहते हैं जुडिशनल कू था, तो उसमें उन्होंने सज्जाद अली शाह साहब ने जब फौज से मदद मांगी थी तो फौज ने साफ इनकार कर दिया था आने के लिए। तो जस्टिस बंदियाल साहब भी यही समझ रहे हैं कि ऐसा ना हो मैं उस मोड़ पर ना आ जाऊं कि मैं कोई फैसला दे दूं और उसको इम्प्लीमेंटेशन ना करा सकूं, तो फिर किस तरह से होगा। उसके लिए उन्होंने क्या कहते हैं जो है इस चीज को लंबा किया कि भाई आप लोग बातचीत कर लें और कोई एक तारीख और वो कर लें। लोग ये कह रहे हैं कि जी वो कंप्रोमाइज हो गए, कंप्रोमाइज नहीं हुए, कंप्रोमाइज वो नहीं हुए, बल्कि वो चीज को तूल इसलिए दे रहे हैं कि कोई ऐसे हालात ना आ जाए कि जंगो जदाल हो जाए, क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं मानेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर तो की सिचुएशन हो जाएगी, फिर कोई किसी बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई कानून जो है वो इस मुल्क के अंदर राइज नहीं हो सकता सिवाय इसके कि फौज आ जाए और लोग रोडों के ऊपर होंगे, फौज रोड के ऊपर आने वाली आवाम के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। ऐसे हालात बन जाएंगे कि मतलब गदर जिसे कहते हैं ना, गदर मच जाएगा। और ये इस नहज पे लाने वाले भी मैं आपको बता दूं कि ये काम जो है इस्टेब्लिशमेंट का है। अगर इस्टेब्लिशमेंट साफ तौर पे ये कह देती कि भाई अवाम ये चाह रही है, आप देखें कि लोग बाहर रोडों के ऊपर हैं और कानून ये कह रहा है कि 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन कराना है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हर आदमी तस्लीम करने पे मजबूर है। तो क्यों ISI वाले और क्या कहते हैं MI वाले और डिफेंस सेक्रेटरी जाके उनके कमरे में मिले,
उन्हें क्या कह के आए, क्यों उन्हें मनाने की कोशिश की कि आप अपना हाथ हल्का रखें या वो करें। आज भी, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी ये कह रहे हैं ना कि हमारी बातचीत चल रही है और अपोजिशन के साथ, ये कुछ नहीं है। ये अंदर से सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इमरान खान एक बात पे राजी हो जाए, वो बात है कि नवाज शरीफ को आने दें। सिर्फ वो नवाज शरीफ को आने देने का इमरान खान कह दे, क्योंकि ये अपनी हुकूमत होते हुए भी नवाज शरीफ को नहीं बुला सके, नहीं कर सकते। ये नवाज शरीफ को बुलाने के लिए इमरान खान का जरूरी है कि ये अपोजिशन उसके ऊपर कोई हंगामा ना करे कि वो एक मुजरिम है। यही बहुत बड़ी बात है कि उस मुल्क से वो चला गया बगैर किसी उसके 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता जैसा इस मुल्क के अंदर हुआ है। ये तो बनाना रिपब्लिक की तरह हो गया कि जिसका जो जी में आया वो करेगा, सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं मानेंगे, असेंबलियों में चले जाएंगे। असेंबलियां कैसी असेंबलियां, कौन सी असेंबलियां, असेंबली में किसने भेजा है, असेंबली में जिता के कौन भेजता है, आरटीएस कौन वो बिठा देता है, किस तरह से होता है, ये सब दुनिया को मालूम पड़ गया है। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये क्या होता है। और फिर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये क्यों होता है। वो इस वजह से होता है कि हमारे पास वाहिद दुनिया में एक हमारी फौज है जिसके मुल्क की मईशत के अंदर अलग अलग माशी सल्तनत कायम है। मुल्क के अंदर कमोबेश 60% हिस्सा इनका है। और ये 3-4 नामों से, बड़े बड़े नामों से जो है, वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन, आर्मी ट्रस्ट, शाहीन फाउंडेशन, पता नहीं किन किन नामों से ये यहाँ पे बिजनेस करते हैं। एक दूसरा, एक उसके खिलाफ बरखिलाफ एक हमारे ही मुल्क का एक हिस्सा था बांग्लादेश, उसको आजाद हुए कितना सा अरसा हुआ है, 71 से लगा लीजिए आप। और उसका ये आलम है, उसका 2022 के बजट का एक मैं आपको तकाबुली जायजा बताता हूं। चूंकि बांग्लादेश के अंदर अवामी हुकूमत है, उनकी अपनी हुकूमत है, और हमारे पास 2022 में फौजी हुकूमत थी। तो आपको मैं एक तकाबुली जायजा पेश करता हूं, जैसा देखने की चीज है वो ये है कि बांग्लादेश के अंदर तालीम पर उन्होंने 678 अरब रुपया रखा और हमने 6 अरब रुपया सिर्फ। सेहत पे उन्होंने 369 अरब रुपया रखा और हमने सिर्फ 12 अरब सेहत पे। अब बताइए। और दिफा में उन्होंने रखा सिर्फ 400 अरब रुपया। कितना? 400 अरब। और हमने कितना रखा? हमारा अगर आप देखेंगे तो उनसे 3 गुना ज्यादा, 1586 अरब रुपए हमने फौज को दिए। फौज के लिए बजट है। तब तो हमारा यह हशर है। आज डॉलर की कीमत 278 और 80 रुपए चल रही है और उनके पास 105 रुपए है। क्यों? उन्होंने 2 बातें की हैं। सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं, उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा है कि फौजी जो हैं वो सरहदों पे, मौलवी जो है मसाजिद में, और करप्ट सियासतदानों को उन्होंने जेलों में रखा हुआ है। यह है उनकी कामयाबी का राज। और हमारे पास क्या है? करप्ट सियासतदान जो है वो इख्तियार के आवानों में बैठे हुए कुर्सियों पे मजे कर रहे हैं, असेंबलियों में मजे कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खर्चे उनके ऊपर। कोई बात नहीं, खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, कुछ काम करके तो दिखाओ। उसके बाद हमारे पास के मौलवी इख्तियार की राहदारियों में पगड़े बांधे, इधर से उधर, इधर से उधर। मौलाना फजल रहमान को देखिए, भाई तुम्हारा है क्या? एक सीट नहीं है तुम्हारे पास और तुम इतने उछल उछल के बातें कर रहे हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो जब जहां जिस मुल्क में ये होता है तो वहां यही कुछ होता है। वहां के अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है वो यही कुछ हो रहा है। हमारे पास के जनरल, अब तक के 192 जनरल जो हैं, उन्होंने कनाडा की शहरियत ली हुई है। माशाल्लाह, यहां से रिटायर होते हैं, सीधे दूसरे मुल्क जाते हैं। तो भाई ये काम ऐसे थोड़ी होता है। अवाम को चलाने दो, हुकूमत करने दो, अवामी मंगों के हिसाब से जो उनके लीडर हैं उन्हें पाकिस्तान को चलाने दो, तो इंशाल्लाह हम भी तरक्की करेंगे। लेकिन ऐसा ये होने नहीं देते, क्योंकि इनकी अपनी जो सियासत है और अपनी इख्तियार है वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म होने नहीं देना चाहते। इख्तियार का नशा बड़ा बुरा नशा होता है जनाब।
मैं आज आपको ये बात बता दूं कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी इनके दरमियान बातचीत हो रही है और आप देखिए कोई ना कोई रिजल्ट निकल आएगा, ये नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। और आखिर में यही होगा, दंगा मुश्ती होगी, खून खराबा होगा। अल्लाह पाक रहम फरमाए इस मुल्क के ऊपर। और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी बेचारे डरे सहमे से बैठे हुए हैं कि अगर मैंने कुछ कहा तो मुझे भागना पड़ जाएगा, अगर मेरा साथ फौज ने नहीं दिया तो मुझे अवाम में क्या, लोग तो नहीं हथियार लेकर उनकी हिफाजत के लिए आएंगे ना। देखिए जो सच्चा आदमी होता है ना उसके पीछे सब पड़े होते हैं। आज की मिसाल ले लीजिए, जो इंटरनेशनल न्यूज आई है, अल्लाह जाने उसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई है कि तैयब अर्दोगान को जो है वो जहर दे दिया गया, उनकी हालत तशवीशनाक है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनल सियासत में लोगों के लिए जो है वो तकलीफ का बाइस हो रहा था। और जो सच्चा आदमी मुश्किलात खड़ी करे तो फिर हर आदमी, सब सारी ताकतें मिलकर उसके खिलाफ हो जाती हैं। आप देख लें, अपने मुल्क का देख लें, 13 जमातें पाकिस्तान के अंदर जो लीडिंग जमातें हैं सारी एक हो गई हैं सिर्फ इमरान खान के सामने कि जी इसको मत जीतने देना, ये आएगा तो हमारा, बाकायदा महफिलों में कहते हैं कि भाई ये आएगा तो ये तो हमें छोड़ेगा नहीं। हमारे केसेस ऐसे हैं जिनमें हम बच ही नहीं सकते हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और किस तरह ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसको न्यूट्रलाइज करके पाकिस्तान के अंदर एक अवामी मुद्दों के मुताबिक कोई हुकूमत लाने देती है। बाकी जो कुछ होगा आइंदा आने वाले वक्तों में हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मेरे तज्जिए से आपको इत्तफाक हो या ना हो, बहरहाल मेरा तज्जिया यही है कि इस मुल्क के अंदर जो हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अपने मेज़बान इफ्तिखार सिद्दीकी को, MIM न्यूज़ कराची। खुदा हाफिज़।